साल 2024 बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं चल रहा। अगर स्त्री 2 को छोड़ दे तो कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। पहले ही बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के लिए तरस रहा है और इधर बॉलीवुड की दो बहुत ही बड़ी मूवीज आपस में टक्कर ले रही है। एक है बहुत ही फेमस कॉप यूनिवर्स की सिंघम अगेन, तो दूसरी हॉरर कॉमेडी जॉनर की भूल भुलैया 3। दोनों ही मूवीज का फैन बेस बहुत ही तगड़ा है, इसलिए इसे 2024 में बॉलीवुड की महा टक्कर भी कह सकते हैं। जहां पर इन दोनों में से कोई एक मूवी आगे निकलेगी तो एक मूवी को हार का सामना करना पड़ेगा। पर हैरान करने वाली बात यह है कि आपके सामने पूरा अक्टूबर खाली पड़ा है, फिर भी दोनों आपस में टकराने को तैयार है, क्योंकि दोनों ही मूवीज को दिवाली की छुट्टियों का फायदा उठाना है। तो आज हम भी आपस में इन दोनों मूवीज का इंटरेस्टिंग तरीके से तुलना करने वाले हैं। पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। अजय देवगन की सिंघम अगेन की हाइप फिलहाल मार्केट में बहुत ज्यादा है। सिंघम मूवी से ही कॉप यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और अभी तक जितनी भी फिल्में कॉप यूनिवर्स का हिस्सा रही वो सारी की सारी सुपर हिट रही है। और जैसे ही सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हुआ उसे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 138 मिलियन बार देखा गया है, जो किसी भी कॉप यूनिवर्स की मूवी के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ मीडिया के एक सेक्शन के अनुसार सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही अपने सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स बेचकर पूरे 200 करोड़ की कमाई कर ली है। वही मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ बताया जा रहा है। तो अब मूवी को रिलीज होने के बाद प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी और फिर जितना मूवी पैसा बनाएगी वो सारा का सारा प्रॉफिट होगा। हालांकि सिंघम अगेन के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोई ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं तो कोई 5 मिनट वाले ट्रेलर का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। पर चाहे कैसे भी हो, मूवी का तगड़ा हाइप जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ मूवी को रामायण के साथ जोड़ा गया है, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, जो मूवी को अच्छा खासा फायदा पहुंचा सकता है। सिवाय सिंघम अगेन के मेकर्स ने पीवीआर के साथ एक बड़ी डील की है, जिससे पीवीआर के 60% थिएटर अब सिंघम के झोली में जाने की पूरी संभावना है। तो कुल कहूँ तो बाजीराव सिंघम ने 1 नवंबर को बाजी मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। पर वही भूल भुलैया 3 भी किसी से कम नहीं है, जहां पर 7 अक्टूबर को भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आने वाला था। पर जब उन्हें सिंघम अगेन के ट्रेलर के आने की खबर मिली तो उन्होंने अपना ट्रेलर इवेंट पोस्टपोन कर दिया और सिंघम अगेन के ट्रेलर के बाद रिलीज किया। जहां सिंघम अगेन का 5 मिनट का ट्रेलर था तो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर लगभग 4 मिनट का है। वही सिंघम को पटकनी देने के लिए भूल भुलैया के मेकर्स ने कल्ट क्लासिक मूवी भूल भुलैया की ओरिजिनल मंजुलिका विद्या बालन का अपनी मूवी में वापस लाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो मूवी को फायदा पहुंचा सकता है। सिवाय भूल भुलैया के मेकर्स ने दावा किया है कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर 155 मिलियन बार देखा गया है, जो सिंघम अगेन के ट्रेलर से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा मूवी के मेकर्स ने मूवी के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स बेचकर 135 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। मतलब अब मूवी को अपना बजट रिकवर करने के लिए सिर्फ 15 करोड़ कमाने होंगे, जो मूवी अपने पहले ही या फिर ज्यादा से ज्यादा दूसरे ही दिन कवर कर लेगी और फिर अपना प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर सिंघम अगेन के लिए रास्ता काटो भरा हो सकता है, क्योंकि उसे 150 करोड़ रुपए कमाने होंगे, जिसे मूवी 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में कमा लेगी। पर तब तक भूल भुलैया 3 तो अपना प्रॉफिट गिनने में व्यस्त होगी। तो फिर ऐसा लग रहा है कि इस क्लैश का नुकसान भूल भुलैया को कम और सिंघम अगेन को ज्यादा हो सकता है। दोनों ही मूवीज बहुत बड़ी है और दोनों ही मूवीज का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। दोनों ही फिल्में अपनी जॉनर में बेस्ट है। तो अब देखना ये है कि ये दिवाली किसके नाम होने वाली है, बाजीराव सिंघम दिवाली मनाएंगे या फिर कार्तिक आर्यन बाजीराव को पटकनी देंगे। ये तो 1 नवंबर को ही पता चलेगा। पर अगर मुझसे पूछो तो दोनों ही मूवीज से मुझे काफी कम उम्मीदें हैं। मैंने दोनों ही मूवीज का ट्रेलर देखा और दोनों ही मुझे इम्प्रेस करने में नाकाम साबित हुई है। जहां पर सिंघम अगेन के ट्रेलर ने पूरी मूवी ही हमें दिखा दी, तो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर एकदम भूल भुलैया 2 के ट्रेलर जैसा ही है, बस दोनों का जॉनर अलग अलग है। जहां पर सिंघम अगेन एक्शन से भरपूर मूवी है, जिसमें आधा बॉलीवुड कैमियो कर रहा है, तो वही भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी को अपनी ढाल बनाकर बैठी है, जहां ओजी मंजुलिका मतलब विद्या बालन उनके साथ खड़ी है। बॉक्स ऑफिस पर कोई भी बाजी मार ले, पर ऑडियंस के लिए दोनों ही फिल्में किसी दिवाली से कम नहीं होने वाली। अब ये आप ऑडियंस पर निर्भर करता है कि आप किसे हीरो और जीरो बनाते हैं, क्योंकि आपकी पसंद ही सर्वोपरि है। तो अगर आपको किसी मूवी को चुनना पड़ेगा तो आप किस मूवी को चुनेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम अलग अलग मूवीज के रिव्यूज आपके लिए लाते ही रहेंगे। तो फिर अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।